दूसरों की बात सुनना अच्छा है, लेकिन निर्णय का अंतिम अधिकार और समझ आपका अपना होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और सुनाती हूँ एक कहानी, सुनो सबकी करो अपने मन की। पाटलिपुत्र में राम प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उनका एक ही पुत्र था। उनके पुत्र का नाम मोहन था। मोहन के पिता उसे अपना व्यापार भली भांति समझाते रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान व्यापारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र व्यापार की बारीकियों को भली भांति जाने। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को दुकान पर बैठाना आरंभ कर दिया। समय बीतने के साथ साथ व्यापारी का पुत्र दुकान के काम में निपुण हो गया। अब व्यापारी ने सोचा कि उनका पुत्र दुकान को तो भली भांति संभालने लगा है, अब इसे व्यापार के लिए सामान खरीदना भी सिखाया जाए। एक दिन मोहन के पिता ने उसे अनाज खरीदने के लिए मंडी भेजा। वो पहली बार मंडी जा रहा था। उसके पिता ने उसे चलते समय बताया, बेटा, व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए 2-3 जगह घूमकर कीमत पता करके ही अनाज खरीदना। बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह सुनना और उस बात पर विचार करके अपनी समझदारी के अनुसार काम करना और अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। अनाज की मंडी वहाँ से काफ़ी दूर एक गांव में थी। व्यापारी ने अपने पुत्र को समझाकर भेज दिया। पिता की सीख को ध्यान में रखकर मोहन अपने घोड़े पर बैठकर लगभग 1 घंटे में मंडी पहुंच गया। उसने कई दुकानों पर कीमत पूछकर एक दुकान से सौदा कर लिया। उसने अपने सामने ही एक बोरा चावल तुलवा लिया। इसके पश्चात उसने समय देखकर सोचा, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा बाजार में घूमा जाए, अन्य वस्तुओं की कीमत का अंदाज़ा भी लगा लिया जाए। उसने चावल का बोरा उसी दुकानदार के पास रखवा दिया और घूमने निकल गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। मोहन ने सोचा अब घर चला जाए। वो वापस दुकान पर आया। उसने चावल का बोरा घोड़े की पीठ पर लदवा दिया। बोरा लदने के बाद घोड़े की पीठ पर जगह ही नहीं बची। मजबूरन वो घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगा। मोहन को रास्ते में लाल बुझक्कड़ मिल गए। बुझक्कड़ वही जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। उन्होंने लाल पगड़ी पहनी हुई थी। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। लाल बुझक्कड़ के शिष्य मोहन को देखकर उसके ऊपर हंसने लगे। मोहन उनको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर क्रोधित हो उठा। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? एक शिष्य ने उत्तर दिया, तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं जनाब। मैं मूर्ख? तुम लोग मुझे मूर्ख कह रहे हो? मोहन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी एक दूसरा शिष्य मोहन को शांत करते हुए बोला, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वास्तविक बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? अब यह बात मूर्खता भरी तो है ही। तुम लोग बड़े अजीब हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घोड़े की पीठ पर बोरा लदा हुआ है? मेरे बैठने के लिए स्थान ही कहाँ है? मोहन ने कहा। पहला शिष्य बोला, तुम्हारी ये बात तो सही है। चलो तुम्हारी बैठने की समस्या का समाधान हम अपने गुरुजी लाल बुझक्कड़ जी के पास ले जाकर करवाते हैं। सभी लोग लाल बुझक्कड़ के पास पहुँचे। उनके शिष्यों ने मोहन की समस्या बताई। लाल बुझक्कड़ ने गंभीर मुद्रा बनाकर विचार किया। फिर वे बोले, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो। बताओ बोरे में क्या भरा है? मोहन ने उत्तर दिया, जी चावल। लाल बुझक्कड़ ने सोचते हुए कहा, तुम ऐसा करो, चावल के वजन के बराबर
पत्थर एक बोरे में भरो। घोड़े की पीठ पर एक तरफ चावल का बोरा तथा दूसरी तरफ पत्थर का बोरा लटका दो। बीच में तुम्हारे बैठने के लिए स्थान हो जाएगा, तुम आराम से बैठकर जा सकोगे। इस प्रकार तुम चलने से भी बच जाओगे। देखा, ये हुई ना समझदारी की बात, सारे शिष्य एक साथ बोले। मोहन लाल बुझक्कड़ की बात सुनकर सोचने लगा, यह आदमी समझदार लगता है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। लाल बुझक्कड़ और उनके शिष्य अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए। मोहन ने दूसरे बोरे में पत्थर भरे और घोड़े की पीठ पर एक तरफ पत्थर और दूसरी तरफ चावल का बोरा लटका दिया। अभी वो घोड़े पर बैठने की सोच ही रहा था कि घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। वो घोड़े पर तरस खाकर उसके साथ साथ पैदल ही चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को ध्यान आया कि उसके पिताजी ने अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आने के लिए कहा था। यदि वो ऐसे ही पैदल चलता रहा तो समय पर घर नहीं पहुंच पाएगा। उसने घोड़े को रोका, उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वो घोड़े पर सवार हुआ वैसे ही घोड़ा धड़ाम गिर गया। दोनों के गिरते ही आसपास खड़े लोग उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने घोड़े पर लदा वजन उतारकर घोड़े और मोहन को उठाया। लोगों ने बोरे में भरे पत्थरों को देखकर मोहन को डांटते हुए कहा, तुम अजीब मूर्ख हो, इतना ज्यादा वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, तुम्हें इस जानवर पर जरा भी दया नहीं आती। मोहन परेशान होकर बोला, तुम लोग भी मुझे मूर्ख समझ रहे हो। तुम मूर्ख नहीं तो और क्या हो? भला वजन बराबर करने के लिए कोई वजन को दोगुना करता है? लेकिन यह मैंने नहीं किया, यह तो उस लाल पगड़ी वाले समझदार आदमी ने बताया था। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया, मोहन ने कहा। ओ, तो तुम्हें लाल बुझक्कड़ ने मूर्ख बना दिया। वो तो मूर्ख ही होते हैं। तब एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, अरे भाई, वजन बराबर करने के लिए वजन को दोगुना करने की क्या आवश्यकता थी? पत्थर लादने के बजाय चावल को ही 2 भागों में बांट दिया होता और तुम्हारे बैठने की जगह भी आराम से बन जाती और तुम भी आराम से बैठकर चले आते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती जनाब। मोहन को समझ में आ गया कि वो सचमुच ही मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर वाला बोरा खाली किया, चावल वाले बोरे में से आधे चावल उस खाली बोरे में डाले, दोनों बोरों को उसने घोड़े की पीठ पर लादा। उसके बैठने की जगह भी घोड़े की पीठ पर बन गई। वो जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा वैसे ही घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगा। शाम होने तक वो घर पहुंच गया। अब उसे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया। उसने अपने पिता के इस सबक को गांठ बांध लिया। सुनो सबकी, किंतु करो अपनी बुद्धि के अनुसार, सोच समझकर। तभी तो कहते हैं, बाहर की बातें कानों से सुनो, दिल की बातें मन से चुनो और समझो दिमाग से। चलिए अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, क्या सिर्फ दूसरों की बात सुनना ही सही निर्णय लेने के लिए काफ़ी होता है? दूसरा प्रश्न, क्या आपने कभी किसी की बात मानी हो और बाद में आपको पछताना पड़ा हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हूँ पूनम ठुकराल और ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी जो सोचने पर मजबूर करें, मुस्कुराने पर राज़ी करें और कुछ सिखा भी जाएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढेर सारा प्यार।